नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को देहरादून से चलकर हर की पैड़ी पहुंचे, जहां पर उनका विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ समेत अन्य लोगों ने स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड सदन में भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में सदन में मौजूद उत्तराखंड मूल के लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी, जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया जाएगा। शनिवार को दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जॉलीग्रांट देहरादून के स्वामी राम हिमालय मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल बौठियाल से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी रहे। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने केम्प्टी क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में बेहतर काम करने वाली टीम को 2500 इनाम देने की घोषणा की। डीआईजी नीरू गर्ग ने भी हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 5000 का इनाम दिया है। पुलिस ने हत्या के दूसरे मामले में 1 सप्ताह के भीतर खुलासा किया है। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने मामले में बताया कि 16 मार्च को केम्प्टी क्षेत्र में शिवदास का शव मिला था, जिसका पोस्टमार्टम कराने के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। केम्प्टी क्षेत्र में एक मृतक राजेश का शव बरामद हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें आशंका जताई जा रही थी कि जो अप्राकृतिक मृत्यु है वो कहीं ना कहीं हत्या की ओर इशारा कर रही है। परंतु तात्कालिक तौर पे पुलिस ने शुरुआत से ही इस केस को मर्डर के तौर पे लिया। जो भी इनिशियल सीन ऑफ क्राइम के एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस, उसके अलावा टेक्निकल जो भी टेलीफोनिक कॉल्स के माध्यम से इसमें हमने विवेचना का शुरुआत करी और इसमें बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंसेस की हेल्प से इस केस को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो मृतक की पत्नी है पिंकी देवी, उनके द्वारा षड्यंत्र कारित करते हुए जो मुख्य अभियुक्त है नितिन दास और दिनेश दास, उनके द्वारा इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बार एसोसिएशन के चुनाव 24 तारीख को होंगे, जिसमें चुनाव अधिकारी जयप्रकाश पांडे ने चुनाव की घोषणा करते हुए नामांकन की तिथि घोषित की। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव जो हर साल होते हैं, लेकिन पिछले चुनाव जो है नहीं हो पाए क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है ये चीज़ें हम लोगों को बंद करनी पड़ी और अब ये चुनाव प्रक्रिया बार काउंसिल के आदेश पर शुरू हो रही है। आज नामांकन का दिन है और 4 बजे तक ये नामांकन दाखिल होने हैं। विभिन्न पदों पर अभी तक 2 या 3 पदों पर नामांकन दाखिल हुई है। सर, चुनाव किन तारीख को होंगे? चुनाव 24 मार्च को जो है 10 बजे से और 3 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद मतगणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। टिहरी के विभिन्न जगहों के पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से देहरादून में मुलाकात की और मंत्री बनने पर बधाई शुभकामनाएं भी दी। साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने अपनी विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया और उनके निस्तारण की मांग की गई। इस मौके पर टिहरी से गए पूर्व सैनिक संगठन के संरक्षक इंद्र सिंह नेगी, विक्रम सिंह भंडारी, विक्रम बलवंत सिंह पुंडीर, जोत सिंह रौतेला, केशर सिंह कैतुरा, बलवीर सिंह आदि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ पहुंचने पर बिशन सिंह चुफाल का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में चुफाल के चाहने वाले मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता एक बार फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार चाहती है। मेरी प्राथमिकता है पूरे प्रदेश को लेकर। प्रदेश के जो युवा हैं, उन युवाओं को जो रोजगार के लिए बाहर प्लान करते हैं, उनको प्लान रोकने के लिए स्वरोजगार के माध्यम से उन लोगों को रोजगार दिलाने की सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। प्रदेश की जनता जो ये आशाएं हैं, पूरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर पूरे प्रदेश की जनता आशाएं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आए 2022 में ये प्रदेश की जनता चाहती है। जो उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में, ये उत्साह पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के कार्यकर्ता पर यही उत्साह है।
पिथौरागढ़ के हिमालयन अध्ययन केंद्र में आशा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर की आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आशाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया। महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए हम हर साल आशा सम्मान दिवस का आयोजन करते हैं। आज वही सम्मान दिवस आज 20 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आशा जो विशिष्ट कार्य करती है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद एक और हमारे यहाँ पर आज एक बहुत पुरानी आशा उपलब्ध है, जो आशा कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जिन्होंने आशा के रूप में गांव में काम किया था, उदिमा देवी, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित है। उनको भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। डायट डीडी हाट द्वारा पिथौरागढ़ के देव सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय विज्ञान मेला आज समाप्त हो गया। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में जिला मुख्यालय के अनेक स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। मेले के दौरान बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से विज्ञान पर आधारित अनेक मॉडल बनाए। प्रथम 2 दिवस में हमने लगभग 30 से 35 मॉडल इसमें विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए रह गए। इसमें बहुत ही किफ़ायती सामग्री जो आसपास किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी आसानी से छोटे छोटे बाज़ारों में छोटे छोटे कबाड़ से वो सामग्री जुटा करके विज्ञान के हम कहेंगे इनको कि विज्ञान के खिलौने तैयार कर सकते हैं, जिससे उनको विज्ञान में रटने की बजाय एक वैज्ञानिक कौतूहल उनके अंदर पैदा हो सके और एक विज्ञान के प्रति जोश उनमें उत्पन्न हो सके। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, मतलब जगह जगह अन्य स्कूलों से भी यहाँ पर विद्यार्थी आए हैं, छात्र छात्राएं आए हैं। उनके द्वारा जो काम किया गया काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, और जो इसमें कमियां हैं उन्हें हमारे सर लोगों ने दूर करी हैं। उनके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे साथ 3 दिन का समय, अपना अमूल्य समय हमारे साथ बिताया और हमें विज्ञान के प्रति रुचि दी। और हम ये कहें कि हमें ये विज्ञान रट कर ना, उनका मॉडल बनाकर समझकर और वेस्ट मटेरियल का खासकर मॉडल बनाकर हमें खास अच्छी तरीके से समझाया गया है। पौड़ी जिले के खिरसू में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, जिसमें पौड़ी के जिलाधिकारी विजय जोगदंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिलाधिकारी ने कहा कि खिरसू में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बतौर विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए अजय शर्मा और अश्विनी त्यागी ने कहा कि पक्षी जंगलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को हम लोगों ने एक वर्कशॉप के लिए आयोजित यहाँ आमंत्रित किया है। ये 5 दिवस का कार्यशाला है। इसको पर्यटन विभाग के माध्यम से हम संचालन कर रहे हैं। इसमें प्रमुख उद्देश्य ये है कि खिरसू क्षेत्र के जो भी आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बर्ड वॉचिंग और अन्य जो गतिविधि है पर्यटक संबंधित उसको बढ़ावा मिले। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बर्ड वॉचिंग का जो साइंटिफिक तरीका होता है वो भी बच्चों को उसकी जानकारी प्राप्त हो, ताकि भविष्य में अगर इस दिशा में कोई गतिविधि करना चाहता है स्वरोजगार की, तो वो बिल्कुल तकनीकी रूप से सीख कर उसको अपना कार्रवाई करना चाहिए। खास तौर पे जैसे कि देहरादून में या अन्य जो आसपास के क्षेत्र में जब अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं तो उनको नवीन क्षेत्र देखने की उनमें जिज्ञासा होती है और तभी वो रिखनीखाल, लैंसडाउन, हमारा स्वर्गाश्रम क्षेत्र में आते हैं और खिरसू भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, बर्ड वॉचिंग का अब एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल गया है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी नहीं। और यहाँ पर खिरसू आपने देखा ये बहुत जंगल वाला एरिया है और ये टाइम इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि सूटेबल है जब माइग्रेटरी जो हमारी जो बर्ड्स हैं वो प्लेन से वो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं अभी, और यहाँ आने में उनकी तादाद ज़्यादा बढ़े, अलग अलग स्पीसीज़ की बर्ड्स दिखाई देंगे आपको। जब कोई भी व्यक्ति मतलब बर्ड वॉचिंग के लिए आता है तो वो उन चीज़ों के बारे में जानता है और उनके मतलब वहाँ की संस्कृति सीखता है। और जब वो आता है तो वो जिस भी माध्यम से वहाँ आता है, चाहे वो गाड़ी से आए चाहे प्लेन से आए, तो जब भी वो उसको मतलब पे करता है तो इससे रोज़गार बढ़ता है और जो भी वो संस्कृति का आदान प्रदान करता है तो वो औरों को बताता है और लोग भी वहाँ आने के लिए उत्सुक होते हैं और इससे रोज़गार बढ़ेगा और मतलब रोज़गार के जो साधन है वो बढ़ेंगे। तो ये फ़ायदा होगा कि जैसे पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त होती हैं उनके बारे में हम जानकारी मिलेगी और ये भी हमें पता चलेगा कि पक्षियाँ जो भी होती हैं हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है। जैसे गिद्ध होते हैं, कौवे होते हैं, तो वो अपमार्जन का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, तो इससे हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित होता है। बर्ड वॉचिंग का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बर्ड वॉचिंग के लिए आने वाले पर्यटकों का नंबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में प्रयास हो रहे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, नौजवानों को तैयार करने के लिए, उसके अब बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज उत्तराखंड के अंदर कई जिलों में ऐसे पॉकेट्स डेवलप हो गए हैं जहाँ चिड़िया तो पहले से ही थी, लेकिन चिड़ियों के जानकार भी हो गए हैं। खिरसू बहुत प्रसिद्ध इको टूरिज्म और बर्ड वाचिंग के लिए रहा है, और लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लोकल गाइड नहीं मिलता कि जो बच्चों को बता सके कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सी जड़ी बूटी है, ये कौन सी चिड़िया है, कौन सा पक्षी है। तो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए साहसिक पर्यटन जो है वो इस काम को कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि ये दूसरा हमारा कैंप है। कुछ बच्चे दोबारा आए हैं और ये आगे बढ़ेगा। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर बेरीनाग में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बोरा ने गौरैया के रहने के लिए दर्जनों लोगों को बक्से वितरित किए। साथ ही लोगों से आसपास दिखाई देने वाली गौरैया का संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपने देखा होगा विगत कई वर्षों से जो बुद्धिजीवी हैं, पर्यावरणविदों का मत है कि गौरैया दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है अनेक कारणों से। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि विश्व गौरैया दिवस के इस अवसर पे कि गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आएं, और गौरैया के संरक्षण करने के लिए सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि गौरैया जो मनुष्य जीवन में या ये पर्यावरण के लिए अहम भूमिका निभाती है, इसलिए निवेदन करूंगा गौरैया संरक्षण का उपाय किया जाए। बेरीनाग में होली के पर्व को लेकर स्थानीय जनता और विभिन्न संगठनों के साथ थाना अध्यक्ष सुनील जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में होली के पर्व को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई। आज मैंने थाना क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता को यहाँ पर बुलाया था, और आगामी होली त्यौहार को सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। और दूसरा, एक CLG की भी हम लोगों ने मीटिंग ली है, और उसमें भी सभी जो CLG के मेंबरान थे उनको भी हमने आज आमंत्रित किया था। और होली के संबंध में मैंने आज मीटिंग का जो उद्देश्य था, ये आगामी होली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु इन लोगों को यही आग्रह इन लोगों से किया कि होली को सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क चौड़ीकरण की खबरों के बीच चौड़ीकरण को लेकर पिछले हफ्ते थराली में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में जनता को सही जानकारी न मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को कुलसारी में चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भवन स्वामी और व्यापारियों के बीच एक बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि प्रभावितों को मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि जो भी हम लोग प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों को जो उचित मुआवजा मिले, और हमारे लोग व्यापारी काश्तकार कम से कम प्रभावित हों, हमारे भवन स्वामी कम से कम प्रभावित हों। इसको लेकर हमने एक समन्वय समिति का गठन किया है, और जिसके द्वारा हम शासन प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करेंगे, और यदि हमारा संवाद करने से भी यदि कोई हल नहीं निकलता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। ये ग्रिप के द्वारा कुलसारी में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि 12 मीटर के मानक से इन्होंने ठीक डबल का मानक ले लिया है, और इसमें कई काश्तकार हमारे भूमिहीन हो जा रहे हैं, जिनके लिए आवास में की दिक्कत आएगी, कृषि योग्य की दिक्कत आएगी, जिसका हम एक समन्वय समिति का गठन कर रहे हैं। वो उल्टा रहा था, प्रशासन अपने निर्णय बता रहा था। हमारा कहने का मतलब है जनता जो कह रही है उसको सुनो, उस बात पे अमली जामा पहनाया जाए, उस बात पे लोग सहमत हो, उस बात को प्रोसीडिंग में लाया जाए। और दूसरी बातचीत बिल्कुल खिलाफ भाई ने जो बातचीत की कि जो भी मुआवजे की बातचीत अगर तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।